कौन है बाबा बालकनाथ? क्या वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं? क्यों जल रही है अनंत काल से धूनी? ऐसा मंदिर जहां बकरे को देवता का रूप माना जाता है और आज भी यात्रा पूरी हुई या नहीं, ये बकरे से पूछा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत एक यात्रा में। सफ़रों के इस सफ़र में हम आए हैं हिमाचल और पंजाब के मुख्य आराध्य देवता बाबा बालकनाथ के धाम पे दियोट स्थित। हमने टैक्सी ले ली है जो सीधा हमें ऊपर वाले गेट तक पहुंचाएगी और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं दियोट स्थित टेम्पल। हमने ले लिया है बाबा जी का प्रिय प्रसाद हलवा और रोट। मंदिर के पास ही प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। हमने प्रसाद ले लिया है और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। अब यहाँ से हम नीचे सीढ़ियों से जाएंगे। हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं मंदिर की ओर। आगे जो दो महिलाएं हैं वह मेरी मासी और मम्मी हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे। यहाँ रास्ते में भी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप बाबा जी की मूर्ति, प्रसाद और सब ले सकते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इस मंदिर में इतने बकरे क्यों हैं। इसके पीछे प्रचलित है यहाँ की एक कहानी। स्थान का नाम दियोट सिद्ध दियोट नामक राक्षस के ऊपर है और सिद्ध क्योंकि बाबा बालकनाथ जी एक सिद्ध थे। पर्वत पे जो राक्षस दियोट रहता था वो ह्यूमंस यानी मनुष्य को खाता था। इस पे जब बाबा जी यहाँ पे आए उन्होंने उस राक्षस को कहा कि आप इंसानों को ना खाएं, तो उस राक्षस ने कहा कि मेरा क्या होगा। फिर बाबा जी ने बोला कि जिस भी भक्त की मुराद मैं पूरी करूँगा वो मुझे आके बकरा चढ़ाएगा, उस बकरे को तुम खा लेना। तब से ही ये प्रथा है कि जिस व्यक्ति की भी कोई भी मन्नत इस मंदिर से पूर्ण होती है वह यहाँ पे बकरा दे जाता है। उस बकरे की देखभाल मंदिर प्रशासन करता है। अब हम जा रहे हैं बाबा जी की गुफा के दर्शन की ओर। आगे ये रास्ते महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग हो जाएंगे क्योंकि महिलाओं का गुफा में प्रवेश वर्जित है। तो आगे हम आपको ले जाते हैं गुफा की ओर। आप देख सकते हैं कि रास्ते अलग हो गए हैं। ये पुरुषों का रास्ता है और साथ वाली लेन महिलाओं की है। आगे जाके ये लेन अलग हो जाएगी और हमारे वाला जो रास्ता है वह गुफा की ओर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, तो मैं बहुत फूक फूक के ये वीडियो बना रहा हूँ। जितना दिखा पाऊँगा आपको दिखाऊँगा। अब हम पहुँच ही गए गुफा की ओर। अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर। जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं सामने जो सीढ़ियाँ हैं वो गुफा की ओर ही जा रही हैं। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है तो मुझे क्षमा कीजिए। आप सब मेरे साथ बाबा जी के दर्शन करिए और बोलिए जयकारा पोणा हालिदा। हमने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन कर लिए और ये देखिए रास्ता बाहर निकलने का। ये बिल्कुल पहाड़ियों का व्यू दे रहा है। ये रास्ता आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये पहले ये रास्ता अंदर से आया करता था पर अब ये बाहर से है। पर यहाँ का व्यू देखते ही बनता है। एक तो बाबा जी के दर्शन हो गए, उसके बाद ये व्यू। अब हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी पे। अब हम नीचे आ गए। दर्शन करने के बाद सारे श्रद्धालु यहीं बैठ के कीर्तन आदि करते हैं। बाबा बालकनाथ जी के बहुत सारे अवतार हैं। हर युग में उन्होंने कोई ना कोई अवतार लिया। पहला जन्म में वह शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में अवतरित हुए। त्रेता युग में बाबा जी का जन्म कौल और द्वापर युग में महाकौल के रूप में हुआ। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म काठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण के घर पे हुआ। बचपन से ही उनका ध्यान भक्ति और अध्यात्म की तरफ था। माता पिता ने उन्हें गृहस्थ में बांधने की कोशिश करी, घर छोड़ दिया।
और फिर वहीं के गिरनार पर्वत पे श्री दत्तात्रेय जी, जो विष्णु, महेश और ब्रह्मा के अवतार हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ली। फिर बाबा जी वहाँ से भरमौर नामक क्षेत्र, जो कि चंबा में है, वहाँ पे गए। ये बाबा बालक नाथ जी की तपोभूमि भी है। के बाद बाबा जी शांतलाई आए, क्योंकि द्वापर युग में उन्होंने ब्रह्माणी देवी के यहाँ 12 पल गुजारे थे। उसी का ही बदला चुकाते हुए वह रत्नोमाई के यहाँ 12 साल रहे और उनकी सेवा करी। बालकनाथ जी रत्नोमाई की गायें चराते थे, उसके बदले में रोज रोटी और लस्सी उनको दे दी जाती थी। इसके बाद बाबा जी ऊपर गुफा में तपस्या करने चले गए, जिस स्थान को हम द्योतसिद्ध कहते हैं। एक दिन बनारसी दास का ब्राह्मण गाय चराते चराते उस गुफा तक पहुंचा। देखा गुफा में कोई तपस्या कर रहा है। बनारसी दास ने उस गुफा में दिया जला दिया। धीरे धीरे गांव के लोग आके वहां दिया चलाने लगे। वहां दिया चलाता, उसकी जो भी मनोकामना होती वह पूरी हो जाती और कठिनाइयां दूर हो जाती थी। ने फिर अपने भक्तों से कहा कि एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो इस धुनी को चलते रहने देना। तब से यह धुनी यहाँ पे चल रही है और उसी जगह को बाद में खोद के द्योतसिद्ध का मंदिर बना दिया गया। जैसा बाबा जी ने कहा था, वो धुनी अब भी मंदिर के अंदर विद्यमान है और इतने सालों से चली जा रही है। हम बाबा जी के दर्शन कर चुके हैं। जो लोग बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, यहाँ बैठते हैं, विश्राम करते हैं। यहाँ पे कई बार कीर्तन भी होते हैं, प्रसाद बांटा जाता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बकरे बाबा जी को दान में दिए जाते हैं। लोकल मान्यता के अनुसार जब भी कोई यहाँ यात्रा देने आता है, जैसे पंजाब और हिमाचल में कोई भी विशेष कार्य होता है, जैसे बच्चे का जन्म, शादी, तो बाबा जी के यहाँ यात्रा देने आना होता है। तो बकरे से ही पूछा जाता है कि बाबा जी ने यात्रा एक्सेप्ट करी है या नहीं। अगर बकरा सर हिला दे, इसका मतलब यात्रा एक्सेप्ट हो गई है। यहाँ पे कोई परिवार अपनी यात्रा के बारे में पूछ रहा है और बकरा सर हिला के बता रहा है कि बाबा जी ने उनकी यात्रा मान ली है, क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार इन बकरों में बाबा जी बसते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम ऐसी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो मुझे जाने की इजाज़त करें और अंत में मेरे साथ बोलें, जयकारा पूर्णहारी का, बोलो साचे दरबार की जय।